नमस्कार। पिछले समय में आपको मैंने जीव और अजीव के विषय में थोड़ा बताया था। यह दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, जिसमें चेतना पाई जाती है। जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो जानता है, उसे जीव कहते हैं। यह जीव 10 प्राणों से जीता है। 5 इंद्रिय, 3 बल, मन वचन काया, काया अर्थात शरीर, एक श्वासोश्वास और एक आयु, मिलाकर 10 प्राण होते हैं जीव। इसके पश्चात आध्यात्मिक की दृष्टि से जीव 3 प्रकार के होते हैं: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा उसे कहते हैं जो संसार के समस्त कार्यों में संलग्न रहते हैं, अच्छे बुरे कार्य करते रहते हैं। अंतरात्मा उसे कहते हैं जो सदाचारी, सही ज्ञान, सही दृष्टि और सही आचरण करने वाले को अंतरात्मा कहते हैं। परमात्मा जो समस्त कर्मों को नष्ट कर ज्ञान में शरीर वाले अरूपी अशरीरी होते हैं, उन्हें परमात्मा भी कह सकते हैं। इस प्रकार से यह जीव के 3 प्रकार के जीव को 2 भेदों में समझाया गया है। एक तो संसारी जीव और एक मुक्त जीव। संसारी जीव उसे कहते हैं जो संसार में रहता है, और मुक्त जीव उसे कहते हैं जो समस्त कर्मों को समाप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो चलते फिरते हैं या गमन करते हैं, दूसरा जो स्थिर रहते हैं। जो चलते फिरते हैं वह जीव 5 प्रकार के होते हैं। 1 इंद्रिय वाले, जैसे इसे आगे समझाएंगे। 2 इंद्रिय वाले, जैसे लठ, केचुआ, शंख आदि। 3 इंद्रिय वाले, जैसे चींटी, खटमल, बिच्छू आदि। 4 इंद्रिय वाले, मक्खी, टिड्डी, मच्छर, मधुमक्खी आदि। 5 इंद्रिय वाले, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी आदि। ये 5 इंद्रियाँ स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्म इंद्रिय होती है। जो चलते फिरते नहीं, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। यह भी 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी जिनका शरीर है, जैसे मिट्टी, रेत, कोयला, सोना, चांदी आदि। दूसरा जल, जिनका जल शरीर होता है, जैसे जल, ओला, ओस आदि। अग्नि जिनका शरीर होता है, ज्वाला, दीपक, अंगारा आदि। और चौथा वायु का जीव, जिनका शरीर वायु का होता है, जैसे पवन, चक्रवात आदि। 5वां वनस्पति, जिनका शरीर वनस्पति अर्थात पेड़, पौधे, फल, वनस्पति। इस प्रकार से यह 5 प्रकार के जीव स्थावर जीव होते हैं, सारे रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना जीव के बारे में जानकारी देने का क्या आवश्यकता है। बात आपकी सही है। देखो, जीव और अजीव 2 मुख्य तत्वों के बारे में बताया है। अजीव जो ठीक जीव के विपरीत जानता देखता नहीं, उसमें चैतन्यता नहीं होती है। अब यहाँ एक सूक्ष्म बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जीव अपने आप में परिपूर्ण है, ज्ञान स्वभाव वाला है, आनंद घन का पिंड है। ज्ञान आनंद इसके अंतर्गत अनंत भरा पड़ा है। हमने इस जीव को, इसके उपयोग को अशुभ उपयोग में लगा रखा है। राग, द्वेष और मोह के कारण हम सही विचार नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सारा ध्यान वह मात्र अजीव जड़ द्रव्यों में लगा हुआ है, जैसे मोबाइल, टीवी, भौतिक पदार्थ आदि। इनमें राग, द्वेष और मोह का संबंध जोड़कर हम जीव के प्रति सुखी दुखी होते रहते हैं। हमेशा
यह जीव यह कार्य करता ही रहता है, यह कार्य ठीक नहीं। यानी कि संसार में दिखने वाली सब वस्तुएं या पदार्थ जो भौतिक पदार्थ हैं वह सुख और आनंद शांति नहीं दे सकते हैं। जब तक हमारा संबंध हमारा नाता इस अजूब पदार्थ से रहेगा, उनका हम संग्रह करते रहेंगे, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। जीव का काम मात्र जानना, देखना और अच्छा सोचना है। फिर अजूब पदार्थ अर्थात पुद्गल आपको आपके पुण्य पाप रूपी कर्मों के उदय के अनुसार प्राप्त होते रहें। इसके पश्चात जीव का मुख्य लक्षण विचार उपयोग बताया गया है। उपयोग अर्थात विचार, ये 3 प्रकार के होते हैं, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। पहला अशुभ उपयोग जो क्रोध, मान, माया, लोभ के कार्य में गलत ढंग से सोच विचार करना और इसी में निमग्न रहना, उसे अशुभ उपयोग कहते हैं। शुभोपयोग जो सही देव गुरु धर्म के अनुरूप अपना आचरण करते हैं, दया, दान, सेवा, पूजा, व्रत आदि शुभ कार्यों में लगे रहते हैं। शुद्धोपयोगी जीव, शुद्धोपयोगी जो केवल अपनी आत्मा से आत्मा के ध्यान में तल्लीन रहते हैं, वो शुभ और अशुभ दोनों सोचने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा देखा गया है कि हम सोचते हैं और लक्ष्य बनाते हैं, वह वस्तु हमें मिलती है और काम पूरा होता है, तो यह तो मात्र संयोग है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, परंतु सबको वह इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती है। अगर ऐसा ही नियम हो तो सभी मेहनत और पुरुषार्थ करने वालों को सब इच्छाएं पूरी होना चाहिए और सब इच्छित वस्तुएं उनको मिलना चाहिए, पर वस्तु। अतः आज यह सिद्ध हुआ कि जीव अलग है, अजीव अलग है, दोनों का आपस में संबंध नहीं है। जो दिखता है वह आभास मात्र है। जीव स्वतंत्र है, अजीव स्वतंत्र है। हम जो अजीव पदार्थों से सुख प्राप्ति की आकांक्षा कर रहे हैं, यह रेती से तेल निकालने के समान होगा, जो कभी सफल नहीं होगा, जो दुख ही का कारण है। हम हमारे मन में यह विश्वास बैठा लें कि सच्चा सुख आनंद मात्र हमारी आत्मा में निहित है, पर वस्तुओं में नहीं। धन्यवाद। शेष अगले